हाँ हाँ, इस बार थोड़ा सा हम चलिए बालक, तो स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, ये सेट नंबर 1 होगा। देखते हैं इसका क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है, 23 है, एक एक करके हम बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है, तो टेस्ला होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर टेस्ला का ऑप्शन है, तो टेस्ला ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है MT−2A−1। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर कहीं L0 दिया है, L का पावर 0, तो वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमको? ए में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन में बात करें, लेंज का नियम पालन करता है। तो याद रखिएगा, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। लेंज का नियम किसका पालन करेगा? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि I समानुपाती फाई, तो धारा जो है विक्षेप के कोण के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह है नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिजता तार की ओर भेजा जाता है, तो उसका विक्षेप कहाँ होगा? नीचे की ओर, नीचे की ओर। चलिए नेक्स्ट, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को बनाने का सिद्धांत क्या है? तो याद रखेंगे, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव आता है, जैसे चैप्टर का भी नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए, कि धारा का चुंबक पर प्रभाव। नेक्स्ट है, गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है। तो याद रखेंगे, शंट का व्यवहार क्यों करते हैं? तो अधिक विद्युत धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। धारा सुग्राहिता कैसे बढ़ाएंगे? कह रहा है कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, चुंबकीय प्रेरण और कुंडली के क्षेत्रफल के गुणनफल को बढ़ाकर, कुंडली के क्षेत्रफल को घटाकर, बल आघूर्ण प्रति एकांक ऐंठन कोण को बढ़ाकर। बताइए क्या हो सकता है? याद रखेंगे बी, चुंबकीय प्रेरण और कुंडली के क्षेत्रफल के गुणनफल को बढ़ाकर। नहीं भी रहता तो क्षेत्रफल को बढ़ा के हम लोग करते हैं। और याद रखेंगे फेरों की संख्या भी बढ़ाया जाता है बढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ फेरों की संख्या को घटाया है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, करें कि एम्पियर मीटर मात्रक होता है। तो याद रखेंगे ध्रुव प्रबलता का। एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है किसका? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। और एम्पियर मीटर होता है ध्रुव प्रबलता का। कहाँ है इसमें? सी, ऑप्शन नंबर सी। कह रहे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, अभी बताए हैं कि एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसमें टाइपिंग एरर था, इसमें ऑप्शन हम ये बताए थे कि एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद ये भी बताया गया था कि चुंबक का प्रभावी लंबाई मूल लंबाई का 5/6 या 84% होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा बालक। चलिए नेक्स्ट, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ से नॉर्थ। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि दो विद्युत आवेश जिन पर समान आवेश Q है, एक ही दिशा में समान वेग V से चल रहे हैं, इनके भी चुंबकीय तथा विद्युतीय बल का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, तो कौन कौन पूछ रहा है? चुंबकीय पूछ रहा है, इसके बाद विद्युतीय। तो ध्यान देंगे इसके लिए अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, तो ध्यान देंगे बालक 30 नंबर FM पहले चुंबकीय था ना, उसके बाद कौन था? विद्युतीय। तो याद रखिएगा ये होता है V²/C²। V²/C²। कभी कभी उल्टा कर देता है। उल्टा कर देगा क्या? तो कह देगा कि विद्युतीय ऊपर बताइए, चुंबकीय नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? C²/V²। अब देख लेना है कि दिया क्या है, कौन सा पहले दिया है। तो पहले चुंबकीय, बाद में विद्युतीय, कौन सा होगा? V²/C²। यही उल्टा कर देता है, याद रखिएगा। ये उल्टा कर देगा तो ये हो जाएगा C²/V²। चलिए नेक्स्ट, एक आवेशित कण को अस्थायी तथा एक समान विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में जो परस्पर समांतर है विराम अवस्था से छोड़ा जाता है, तो कण का गति क्या होगा? तो याद रखेंगे
कितना है बालक? कण का गति पूछ रहा है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो बताइए विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र अगर समांतर है तो इनके बीच अगर कोण का बात करें तो कोण कितना होगा, 0 डिग्री। अब किसी पर 0 डिग्री में अगर बल लगे तो F बराबर QVB sin थीटा, और थीटा का वैल्यू 0, तो 0 डिग्री पर कौन सा गति होगा? तो याद रखेंगे हमेशा सरल रेखा में गति होगा। कौन सा होगा? सरल रेखा में गति। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होता है, किसका? हाँ बोलो बोलो बोलो, बोल रहा है राज तिवारी बोल रहा है जी, बोलो तो बोल। कैसे कैसे 15 नंबर हम लोग निकाले थे कल। हाँ बोलो बुआ, आवेश के कैसे? तो याद रखेंगे आवेश नहीं संवेग होगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे, तो थोड़ा सा देख लिया, हटा इसको। क्या क्या करे, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती को समानुपाती कहा जाता है। तुम आवेश बोला है बालक? हाँ तो कैसे, तू क्या बुझ लेला हुआ? कह देगा कि आंसर है, गलती है। तो FB इक्वल टू mv² अपॉन r। तो यहाँ पे ये कितना होता है, QVB। याद रखेंगे यहाँ साइन भी होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लंबवत होता है मैक्सिमम। तो ये कितना हो जाएगा, mv² अपॉन r। यहाँ v² है, v है तो एक भी तो बच जाएगा, तो कितना हो गया, QV इक्वल टू mv अपॉन r। r को ऊपर कर लीजिए तो r इक्वल टू कितना होगा, mv अपॉन QV। चलिए mv को p कहते हैं संवेग, ठीक है। ये कितना हुआ, QV है, देख लो बुआ, आवेश के साथ आप बोले हैं, आवेश के साथ उल्टा है, तो त्रिज्या समानुपाती संवेग, इसी को संवेग बोलते हैं। जो P लिखे हैं इसको क्या बोलते हैं, संवेग। P बराबर mv होता है। दिख रहा है राज तिवारी? चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन था हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी। देखियो देख के भी गलती बोल रहा है जी। पापा से बात कर रही है शाम के हमरा के। चलिए बात नहीं, अभी तक बात नहीं करा है तुम, और बहुत बार तुम्हारा कम नंबर आया है। चलिए करेंगे, एक धन आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समान वेग v से क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। तो क्षेत्र में आवेशित कण का पथ होगा, समझिएगा। चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए क्या होता है कंडीशन, तो ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय पथ पे गति करता है, ये आप जानते हैं, लेकिन ये चक्रीय भी गति करता है। इस तरीके से याद रखिएगा, चक्रीय गति करता है। तो वृत्तीय गति का योगदान केवल 10% होता है चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए, और चक्रीय गति जो ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे करते हुए जाता है, मतलब वृत्तीय पथ पे चलेगा भी, लेकिन इसके अंदर चक्रीय गति रहता है। तो याद रखेंगे इसको कक्षीय वेग बोलते हैं, और ऐसे से चलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, चक्रीय वेग। तो चुंबकीय गुण होने के लिए चक्रीय वेग इसका 90% रिस्पॉन्सिबल होता है, 90% रिस्पॉन्सिबल होता है चक्रीय वेग चुंबकीय गुणाने के लिए। तो याद रखेंगे कि जब ये v वेग से और थीटा कोण में प्रवेश करेगा तो ये हेलिक्स जैसा मतलब पाथ बनाता है। हेलिक्स मतलब ऐसे ऐसे पाथ बनाएगा। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कुंडलिनी, ठीक है, हेलिक्स बोलेंगे। कैसे आपका स्पाइरल लगा होगा कॉपी में, देख रहे हैं, इसी तरीके का पाथ बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कुंडली। क्लियर है बालक? चलिए नेक्स्ट, मुक्त आकाश की चुंबकशीलता का ऐसे ही मात्रक बताइए, हेनरी पर मीटर। चलिए नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र को सूचित कैसे करेंगे, वेक्टर बी सदिश है कि अदिश है, चुंबकीय घूर्ण का विमीय सूत्र है। तो ध्यान देंगे, चुंबकीय आघूर्ण है तो m बराबर पढ़े थे हम लोग, इसका मात्रक अगर बात करें तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो ये तो a होता है, और इसका क्या होगा, l स्क्वायर। कहाँ है बालक? चलिए तो यही है डी नंबर। बात हुआ है चुंबकशीलता का विमीय सूत्र, बताइए यतिंदर कुमार, बताइए चुंबकशीलता का विमीय सूत्र। बी का नाम क्या है, बी में क्या लिखा हुआ है बताइए तो, m L T इनवर्स टू
N/2। चलिए कौन होगा बालक? चुंबकशीलता का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आर त्रिज्या किसी वृत्ताकार N कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का मान समानुपाती होगा C। अब कैसे C? ध्यान देंगे, ये C होगा। कैसे C होगा थोड़ा सा देख लीजिए। ऑप्शन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 20। बात नहीं बालक, 21 है। चलिए dV इक्वल टू कितना? तो म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2π इंटू आर। चलिए देखिए इधर, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2π इंटू आर, कहां से आया समझ में आ रहा है? किसी चालक तार के कारण कुछ दूरी पर हम लोग निकाले थे। जैसे इसको अगर लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4π और 2i अपॉन आर। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कटा के लिखा गया है इस तरीके से। तो आप सामने देख लीजिए कि बी में और आई में समानुपाती का संबंध और आर के साथ कौन सा? व्युत्क्रमानुपाती। तो यही तो दिया हुआ था पीछे वाले ऑप्शन में। तो कौन होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, करंट के साथ समानुपाती और इसके साथ व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, कितना है जी? 22 नंबर। कह रहा है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में सुग्राहिता का मान, रुक जाइएगा थोड़ा सा निकाल दे। तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग? धारा सुग्राहिता पढ़े थे। तो यहाँ पर I बराबर क्या था बालक? I बराबर K इंटू फाई अपॉन NAB, याद है? इस तरीके का हम लोग निकाले थे। तो हमने बोला कि फाई के नीचे I को लेके आइए, तो फाई अपॉन I। तो जब फाई के नीचे I आएगा तो यहाँ हो जाएगा NAB अपॉन K। और याद रखेंगे प्रति इकाई धारा के लिए विक्षेप को ही धारा सुग्राहिता कहा जाता है। तो कितना होगा? NAB अपॉन K। अब K के जगह कहीं C भी लिख देता है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा ना जी। सुग्राहिता कह रहा है, विक्षेप कहता तब तो उधर वाला ले लेते हम लोग। तो सुग्राहिता याद रखेंगे, प्रति इकाई धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप ही सुग्राहिता होता है। तो कितना होगा? ये जब ऊपर कीजिएगा, ध्यान देंगे, जब फाई के नीचे I आएगा तो NAB ऊपर जाएगा और K नीचे। ये हो गया NAB अपॉन K, लेकिन यहाँ पर C है तो C लेके चलेंगे। चलिए अगला बताइए, 23 नंबर में बालक, दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है, एक में ऊपर एक में नीचे, तब प्रतिकर्षित करेगा और दोनों एक ही दिशा में जाता तब आकर्षित करता। कौन होगा इसमें? ए। एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, बस। हाँ वही बात है, प्रतिकर्षित या विकर्षित। और है बालक? नहीं। चलिए तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी आगे बंद करो जी।